जय श्री श्याम। अभी तक मैंने आपको 44 दिन के बारे में बताया। आज हमारा 45वां दिन था और हम जैन धर्मशाला में एक छोटे से शहर में रुके थे और ये एक अलग अनुभव हो रहा था। अभी तक हम हाईवे पे चलते थे तो हाईवे पे हमें ढाबा, होटल, गाड़ियाँ ये सब ज़्यादा मिलती थी, पब्लिक कम मिलती थी। जो मिलते थे दुकानदार भाई लोग मिलते थे। अब जब हम गांव से चल रहे हैं तो एक एक गांव की बस्ती, एक एक लोगों का प्यार, ये सब हमें मिल रहा था। और हम अलवर डिस्ट्रिक्ट में घुसने वाले थे, घुस चुके थे, ये मुझे कंफर्म नहीं है क्योंकि अलवर डिस्ट्रिक्ट था वो। यहाँ हमने एक खासियत देखी, यहाँ बंदर वगैरह की तादाद बहुत ज़्यादा थी। रास्ते में भी हमें मिले, यूपी में भी कई जगह मिले, लेकिन अलवर में बंदर लाखों की संख्या में थे और कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे। उनको खाना खिलाइए, दीजिए, कोई दिक्कत नहीं थी। तो इस तरह हम अपनी 45वें दिन की यात्रा हम लोगों ने प्रारंभ कर दी थी। कोई छोटा सा मंदिर आता या जहां मंदिर दिखते उनके साथ हम थोड़ा बहुत एंजॉय भी करते और कभी कोई परेशानी नहीं हुई। हमने इस रास्ते में नीलगाय भी देखी, जो एक दुर्लभ प्रजाति हो गई है। जो हम लोग बहुत छोटे थे तब मालूम चलता था कि नीलगाय आती थी तो हम लोग गांव से भाग जाते थे, घर में घुस जाते थे क्योंकि नीलगाय बहुत खतरनाक बताई जाती थी। ये भी एक देखने का हमें सौभाग्य मिला था। उसके बाद हम चले, एक सिटी आई जिसका नाम था मालाखेड़ा और एक बड़ा सा रोड आया। उसके कॉर्नर पर जूस की बहुत सारी दुकानें थी। वहाँ एक राजपूत जी थे, उनकी भी वहाँ दुकान थी। वहाँ पर हम जब रुके तो जूस पीने के लिए रुके कि हम यहाँ जूस पी करके फिर आगे कहीं निकलेंगे और आगे कहीं पूछेंगे रहने के लिए। तो जिनकी दुकान थी वहाँ पर हमने जैसे ही जूस पिया, वो बाहर आए, बोले भैया आप लोग कहाँ से हैं, क्या है। हमने सारी बातें उनको बताई। वो अपने बड़े भाई को उन्होंने फ़ोन किया। वहीं से थोड़ी दूरी पे 2-3 किलोमीटर अंदर में उनका घर था। तो हमसे उन्होंने पूछा कि आपका विश्राम वगैरह का क्या इरादा है। हमने कहा ऐसा कुछ नहीं, अगर अच्छी जगह आगे मिलेगी हम लोग वहीं रुक जाएंगे। तो उन्होंने कहा आज हमें सौभाग्य दीजिए, हमारे यहीं रुकिए आप। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग 15-17 किलोमीटर चल चुके थे। और वहाँ पर हमने जूस पीने के बाद हल्का फुल्का कुछ खा लिया। खाने के बाद 2 घंटे 1.5 घंटे वहाँ रेस्ट हमने किया। बहुत ही एक अलग अनुभव था। वो हाईवे भी बोल सकते हैं, एक शहर का रोड भी बोल सकते हैं। एक अच्छा रोड था, एक अच्छी सिटी थी। मालूम चला वहाँ करण अर्जुन पिक्चर की भी शूटिंग उसी मालाखेड़ा में हुई थी। और आगे भी कुछ ऐसे जंगल वगैरह आने थे जो उन्होंने हमें बताया। फिर वो हमारे साथ उनके भाई साहब चले। 2-3 किलोमीटर के बाद में उनका एक दुकान था, उस दुकान में हमारा व्यवस्था उन्होंने कर दिया और हम लोग वहाँ रुके। और रात का खाना उनके घर पे था, उनके घर पे हम गए। सबसे बड़ी खासियत ये थी, वो राजपूत थे और उनकी फैमिली की ड्रेस सारी राजपूताना ड्रेस थी, जो गांव में चलती है, घाघरा ये सब जो चलते हैं, जो राजपूताना ड्रेस आजकल हम लोग शहर में उसको फैशन के रूप में पहनते हैं, और वो उनकी डेली वेयर की ड्रेस है। माथे पे वो पल्लू, वो आदर, वो सम्मान जो एक राजपूतों के घर में, क्योंकि हमारे बचपन में हम जहाँ गांव में रहते थे, हमारे गांव में राजपूत थे, हमने सारा चीज़ देखा था। फिर उन्होंने, बहुओं ने रोटी बनाई, खाना खिलाया। एक बड़ी ही मज़े की बात वहाँ मालूम चली, लोग कहते हैं चमत्कार। उनके परिवार में ही एक महिला थी जिसको डॉक्टरों ने कैंसर बता दिया था और बताया था ये कैंसर है और ये बच्चे भी नहीं हो सकते। और वो बाबा की भगत भी थी और इनके परिवार में भी बाबा की बहुत बड़ी मान्यता थी। वो बाबा के जब दरबार में अरदास लेकर के गए, ऐसा चमत्कार उनके साथ हुआ था कि वो कैंसर भी ठीक हो गया और उनके बच्चे भी हुए। और बच्चे होने के बाद आज वो बच्चे बड़े बड़े हो चुके हैं। जब मैं गया था तब करीब करीब 10-12 साल के वो बच्चे हो गए थे, और अब तो खैर उस बातों को भी 5 से 6 साल हो गए, तो 17-18 साल के बच्चे हो गए। उसके बाद हमारा उस जगह पे जाना नहीं हुआ। बड़ा ही एक अलग अनुभव था उस दिन का भी, हमारा मालाखेड़ा में रुकने का। और राजपूतों का खाना तो आप जानते ही हैं, सॉलिड खाना बनता है जो हर किसी को हजम नहीं होता है, लेकिन बाबा की ऐसा कृपा
वो घी, वो घर का खाना, बड़ा ही आनंद आया। और इस तरह 45वें दिन की रात हमारी मालाखेड़ा में बीती। उनका घर की दूरी और उस दुकान की दूरी करीब करीब 100 मीटर की थी। उन्होंने कहा था कि अब घर होकर, हमने कहा नहीं अब आगे आ गए हैं। तो हम वो दुकान एक मार्केट एरिया में थी, तो हम शाम को जल्दी पहुंच गए थे। तो अगल बगल के दुकानदार भाई लोग भी हम लोग से आकर के बात किए। वहाँ अग्रवाल भी थे, राजपूत भी, सभी थे, काफ़ी हिंदू धर्म के लोग थे और उस डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी मुस्लिम भी थे। लेकिन सबका एक भाव ऐसा कुछ नहीं कि हम परदेसी हैं, मतलब ऐसा लग रहा था कि हर कोई अपने सर पे हमें बैठा ले, क्या हमें दे दे, वो एक उनके अंदर वो भाव था। इस तरह 45वें दिन की रात हमारी मालाखेड़ा के राजपूत जी के दुकान में हमारी गुजरी। जहाँ वो दुकान पूरी खाली थी वहीं हमारा बिस्तर लगा दिया गया था। उन्होंने कहा था घर पे, लेकिन हम 100 मीटर आगे बढ़ चुके थे, 200 मीटर। हमने कहा निशान हम पीछे नहीं ले जाएंगे। तो उन्होंने कहा निशान आप यहाँ रख दीजिए, घर पे आप विश्राम कर लीजिए। हमने कहा नहीं, निशान हम पीछे नहीं ले जाते, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम खाना घर पे खा लेंगे, लेकिन विश्राम अब यहीं करेंगे जहाँ हमारा निशान है। तो इस तरह 45वें दिन की रात हमारी मालाखेड़ा में गुजरी। 46वें दिन की बात कल मैं आपको फिर नई वीडियो में बताऊंगा। जय जय श्री श्याम।